फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातो वस्सलामो अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफ़ीइल मुज़नबीन अल मुख़ातबो ताहा व यासीन अल नबीइल मुअय्यद व रसूलुन मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला वलियही व वसीयही व वज़ीरही व अमिनही व अख़ीहे व अशरफिल इतरतही व ज़ुर्रियतही व बाबिल हिकमता व नातिक़ल हुज्जही सय्यदुल मुस्लिमीना अमीरल मोमिनीना अली इब्ने अबी तालिब गालिबे कुल्ले गालिब मतलूबे कुल्ले तालिब इमामल मशारिक़े वल मगारिब सैयदुल वसीईना फ़ातिह बाब खैबर क़ातिल मरहबो अंतर वालिदे शुबैरो शब्बर ख़ाला फ़ी शानही ज़रबतो अलीउन यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादतिस सकलैन वाला आलहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। इस आय करीमा के ज़ैल में 8वीं गुफ्तगू का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। सूरह यासीन की 17वीं आयत में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है कि हम पर जो लाजिम है उसे हम खुल्लम खुल्ला पहुँचाएंगे। ये बात नबी कह रहे हैं, रसूल कह रहे हैं और इस बात के कहने का मतलब ये है कि जब उनसे कहा गया, यानी नबियों की उम्मत ने जब नबियों को, रसूलों को धमकाया, डराया और सज़ा के लिए कहा तो कि हम फ़लाँ सज़ा देंगे, हम आपको नबी नहीं मानते, हम ये नहीं मानते कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, उस वक्त नबियों और रसूलों ने उन्हें बता दिया कि डराने और धमकाने के लिए हमें भेजा गया है कि हम उम्मत को कुरान की बातों से डराएं और राह रास पर ले आएं। हमारा काम है डराना और रास्ता दिखाना। उम्मत का काम है सीधे रास्ते पर चलना, या
उन्हें जो अल्लाह का एहकाम बताया गया है उस पर अमल करना। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने इतना बड़ा इंतज़ाम क्यों किया कि जनाब आदम से लेकर जनाब ख़ातम तक और उसके बाद इमामों का सिलसिला जारी व सारी रखा, ताकि किसी भी ज़माने के लोग गुमराह ना हों, उनकी हिदायत हो सके। किसी को ये कहने का मौका न मिले कि अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए कोई ज़रिया मुअय्यन नहीं किया था, उनकी हिदायत के लिए कोई गाइड ना था। तो जब से दुनिया वजूद में आई है, यानी अल्लाह ने सबसे पहले एक नूर खल किया, और हमारे रसूल बताते हैं कि सबसे पहला नूर नूर मोहम्मदी खल किया गया। यानी अल्लाह को जब ये ख्वाहिश हुई कि वो पहचाना जाए तो उसने सबसे पहले नूर मोहम्मदी को खल किया। और हमारे रसूल ये भी बताते हैं कि अना वो अलीउन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने अपने मकसद के लिए जब नूर को खल किया तो ये नूर ही नूर था और कुछ ना था। इस नूर ने ज़मीन को बढ़ते हुए देखा, इस नूर ने खलीफा को बनते हुए देखा, इस नूर ने फरिश्तों को बनते हुए देखा, सब कुछ बनते हुए देखा। यानी इस नूर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सलावा। इसीलिए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते थे, सलूनी सलूनी अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। मैं ज़मीन के रास्तों से आसमान के रास्तों को ज़्यादा जानता हूँ, मैं आसमान के रास्तों से ज़मीन के रास्तों को ज़्यादा जानता हूँ। उन्होंने बता दिया, जो कुछ ज़मीन में है उसे भी जानते हैं, जो कुछ आसमान में है उसे भी जानते हैं। सलावा। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त बहुत कम है करबला तक पहुँचना। तो हिदायत के लिए अल्लाह ने नबियों को, रसूलों को भेजा। हालांकि डराने की कोशिश बहुत की गई नबियों को, रसूलों को, लेकिन न नबी डरा, न रसूल डरा और न इमाम डरे। अगर डर गए होते तो जनाब इब्राहीम को जलाकर राख कर दिया जाता और अल्लाह की ताकत ख़त्म हो जाती। लेकिन नमरूद नाकाम रहा और अल्लाह ने अपने नुमाइंदे जनाब इब्राहीम को बचाकर बता दिया कि आग की कोई औकात नहीं है। जो आग जलाने का काम करती है, जो आग राख बनाने का काम करती है, वही आग जनाब इब्राहीम को अपनी गोद में लेकर ठंडक दे रही है। ये करामाते खुदा है, ये खुदा का मौजज़ा है। खुदा जो चाहे वो हो सकता है। सलावत।
मोज़े अता किए हैं। इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों को, रसूलों को और इमामों को मोज़े अता किए और उन्होंने बखूबी मोज़े दिखाए हैं। जो न हो सकता था उसे किया है। और जब 39 दिन तक रसूलुल्लाह की फौज नाकाम होती रही तो 40वें दिन रसूल को क्या कहना पड़ा, लब पर क्या सजाना पड़ा, नादे अलियन मजहर अलाजाइब, पुकारो उसको, खुदा कह रहा है पुकारो उसको, है रसूल पुकारो उसको जो अजायबात को दिखाने वाला है। और नबी ने पुकारा तो अली आए और अली ने जंग को फतह करके बता दिया कि किस तरह से मुश्किल को आसान किया जाता है, किस तरह से जालिम को फिन्नार किया जाता है। आसान काम न था, और अगर आसान काम था तो 39 दिन तक पीठ दिखा दिखा कर क्यों भाग रहे थे। वाकई मुश्किल काम था, लेकिन उसके लिए मुश्किल काम था जिसके लिए अल्लाह की मदद ना हो। उसके लिए मुश्किल काम जरा भी नहीं था जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो, जिस पर अल्लाह की मदद हो। सलावात। लेकिन अपनी औकात जानने के बाद भी लोग इस कोशिश में लगे हुए थे कि अल्लाह उन्हें कोई दर्जा दे दे, उन्हें कोई मनसब दे दे, या वो अल्लाह के रसूल के जानशीन बन जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता था? क्या अल्लाह बुज़दिलों को रसूल का जानशीन बना सकता था? क्या अल्लाह बुज़दिलों को रसूल का मददगार कह सकता था? क्या अल्लाह मक्कारों को, बेईमानों को, झूठों को रसूलुल्लाह का साथी करार दे सकता था? ये अलग बात थी, ये मसलहत थी कि दाएं बाएं बैठते रहे और रसूल ने मसलहतन उन्हें बैठाला। लेकिन जब जानशीन बनाने का मौका आया तो जो अल्लाह ने कहा रसूल को वो ऐलान करना पड़ा। और रसूल तो होता ही इसीलिए है, नबी तो होता ही इसीलिए है कि वो अहकाम खुदा को पहुंचा दे, बिना खौफ के, बिना डर के वो पहुंचाए जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह की मर्जी है उसे पहुंचा दे। इसीलिए रसूल ने नमाज पहुंचाई, रोज़ा पहुंचाया, हज के अहकाम बताए, ज़कात के अहकाम बताए, नेकी बताई, अमीर बिल मारूफ के बारे में बताया, नहीं अनिल मुनकर के बारे में बताया। हर अहकाम खोल खोल के रख दिए और मुसलमान खुश होता रहा। और खुश यहाँ तक हुआ कि रसूलुल्लाह को अज्र तक देने के लिए सवाल कर दिया कि या रसूलुल्लाह बताइए। तो रसूल ने क्या कहा? कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना माल चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। कराबतदार कौन थे?
रसूल ने मुबाहले के मैदान में ले जाके बता दिया था कि ये है हमारे कराबतदार जनाब फातिमा थी, उनके शौहर अली थे और हसनैन थे, ये हैं कराबतदार। और इन्हीं को चादर में जगह मिली। जिस हदीस कसा को हम लोग पढ़ते हैं, उस हदीस कसा में यही बताया गया है कि एक एक करके पंजतन आते गए और उन्हें चादर में जगह दी गई और रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ये हमारे कराबतदार हैं। भले ही डरने वाले डरे हों, खौफ किया हो, लेकिन उन नबियों ने अल्लाह के अहकाम को पहुंचाया ही पहुंचाया। इसीलिए इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ सख्त लहजे में, ऐ रसूल वमा बल्लगता, ऐ रसूल अगर तुमने इस अहकाम को नहीं पहुंचाया तो गोया तुमने कोई अहकाम ही नहीं पहुंचाया। दीन को मुकम्मल करना है, इसलिए इस अहकाम को पहुंचा दो। नतीजतन रसूल को, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने सामने करना पड़ा। चेहरा लोगों के सामने किया, बाजू थामा और कहा, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला। बता दिया जो सिफात मेरे अंदर हैं वो सिफात अली के अंदर हैं, जो इल्म मेरे अंदर है वो इल्म अली के अंदर है, जो तकवा मेरे अंदर है वो तकवा अली के अंदर है, जो वहदानियत की गवाही मैं देता हूँ वही वहदानियत की गवाही अली देते हैं। खुदा के लिए जो कुछ मैं कर रहा हूँ वही सब कुछ अली कर रहे हैं। सलवा दीन पर जब भी वक्त आया है तो जिस तरह मैं मैदान में नजर आ रहा हूं, मेरे बाद अली और औलादे अली नजर आएंगे। और अली की जात वो है जिसने क़यामत तक अजान बाकी रहे उसका इंतज़ाम किया, मस्जिदों में जमात हो उसका इंतज़ाम किया, अहकाम खुदा बाकी रहे उसका इंतज़ाम किया। अली की ज़ात, अली तो 1400 साल पहले जो देख रहा था, जो आज होने वाला है वो देख रहे थे। आज ही नहीं, जो कयामत तक होने वाला है उसके बारे में बता दिया, अली ने भी बता दिया। और शहर इल्म रसूल खुदा ने भी बता दिया। और वो हर जमाने में होता रहा। कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है, और उसी को देख के हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इंतज़ाम किया। क्योंकि रसूलुल्लाह बता चुके थे कि उनका निवासा जो अली का लाल है, जो फातिमा का लाल है, वो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद होगा। किस लिए शहीद होगा? दीन को बचाने के लिए, अहकाम खुदा को बचाने के लिए। वो दीन को बचाने के लिए तन्हा शहीद नहीं होगा, अपने आइज़ो अकरबा के साथ शहीद होगा। वो
अपने साथियों के साथ शहीद होगा, वो अपने दोस्तों के साथ शहीद होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसके लिए इंतज़ाम किया। क्यों? इसलिए कि उस वक्त न रसूल होंगे, न उनकी बेटी फातिमा होंगी, न हज़रत अली होंगे। ऐसे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इंतज़ाम किया कि उनकी तरफ से हुसैन पर जानिसार करने के लिए कोई हो। ख्वाहिश की कि ऐसी जगह शादी की जाए, ऐसी खातून से शादी की जाए जो बहादुर कबीले की हो। अकील ने रिश्ता तय किया और फातिमा कलाविया, जिनका नाम बाद में उम्मुल बनीन पड़ा, उनसे अक्द हो गया। किस लिए शादी की? ताकि एक ऐसा लाल हो जो बहादुर हो, और वो करबला के मैदान में कहाँ? मौला अली ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, पूरी दुनिया को संदेश दिया, पूरी दुनिया को सबक दिया कि अगर बहादुर बेटा चाहिए तो बहादुर खानदान में शादी करना चाहिए। हज़रत अब्बास धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन हज़रत अब्बास हमेशा अपने को गुलाम समझते हैं, इमाम हुसैन को आका। हमेशा उनके हुक्म पर अमल करते हैं। कोशिश ये होती है कि आका कुछ बोलें उससे पहले ही उसको अंजाम दे दें। 2 मुहर्रम को जब काफिला करबला पहुंचा, मौला अब्बास ने खैमे नस्ब करा दिए, और ये खैमे अपनी जगह पे नस्ब किए गए थे क्योंकि वहाँ का पैसा दिया गया था, वो जगह खरीदी गई थी। लेकिन जब एतराज़ किया गया कि यहाँ से खैमे हटा लो, तो शायद मौला अब्बास खैमे न हटाते अगर आका हुसैन खैमे हटाने के लिए न कहते, क्योंकि अली का शेर तो बिफर गया था। उसने खत खींच दिया था कि किसी की मजाल हो तो इधर आके दिखाए, और कोई इधर आया भी नहीं था। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास से कहा, भैया खैमे हटा लो, तो हुक्म पर अमल करने वाले अब्बास ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, उफ नहीं किया। अपने उन्हीं हाथों से खैमे हटा लिए जिन हाथों से खैमे लगाए थे। इसके बाद इम्तिहान पर इम्तिहान दे रहे। मौला अब्बास के लिए करबला का मार्का जीतना मुश्किल न था। उनके लिए इतनी फौज बहुत ज्यादा न थी, लेकिन हुक्म इमाम के पाबंद थे। खैमे हटा लिए गए, पानी की किल्लत हुई, और जो लोग करबला गए हैं
उन्होंने देखा होगा कि खैमागाह जो है वहाँ जगह जगह कुएं खोदे गए हैं। ये काम भी मौला अब्बास ने किया कि कुएं खोद लिए जाएं, पानी निकल आए। लेकिन खुदा को क्या मंजूर था? पानी न निकला, पत्थर निकला। और वो वक्त भी आ गया जब अली का शेर मैदान में गया। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि अली के शेर को मैदान में किस लिए भेजा गया? जब एक एक करके हुसैन के सहाबी शहीद हो गए तो अजीज़ों की बारी आई और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त मांगना शुरू कर दिया और शहीद भी हुए। लेकिन गर्मी, तपिश, प्यास की शिद्दत इतनी थी कि खैमे में जो बच्चे थे वो तड़पते थे। हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास के नारे बुलंद करते थे। मौला अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आका अब जंग की इजाज़त हमें भी दे दीजिए। आका हुसैन फरमाते हैं, अरे अब्बास, तुम तो हमारी लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं? मौला अब्बास फरमाते हैं, आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार हूं? मुझे इजाज़त दे दीजिए, मरने की इजाज़त दे दीजिए। आका हुसैन कहते हैं, अब्बास ज़रा खैमे में बच्चों की आवाज़ें सुनो। बच्चे अलतश अलतश की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, पहले इनके लिए पानी की सबील तो कर दो। सर तस्लीम कर लेते हैं, जैसा हुक्म आका खैमे की तरफ आते हैं, आवाज़ देते हैं, ए सकीना अपनी सूखी मश्क ला कर दे दो। सकीना दौड़ी दौड़ी जाती है, सूखी हुई मश्क चचा के अलम में बांध देती है। आज़ादारा ने हुसैन सकीना को पूरी उम्मीद थी कि अब उनका चचा नहर से पानी भर कर लेके आएगा। इसी उम्मीद में सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया, दुआ करना शुरू किया, ए मेरे पालने वाले, ए मेरा चचा जा रहा है, पानी लेके आ जाए। जनाब अब्बास तेजी से बढ़े, नहर पे आए और तमाम फौजियों को किनारे कर दिया। नहर में मशकीज़ा को डाला। खुश्क मश्क जब पानी से भर गई तो जनाब अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया। कुछ लोग कहते हैं कि चाह पी ले। मैं कहूँगा पीने के मकसद से नहीं, बल्कि दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देख लो, इस पानी में मुझे सकीना की
प्यास नजर आ रही है, मैं इस पानी को कैसे पी सकता हूँ। मुझे इस पानी में औनो मोहम्मद की प्यास नजर आ रही है, मुझे इस पानी में अली अकबर की प्यास नजर आ रही है, मुझे इस पानी में दिखाई दे रहा है कि मेरा आका प्यासा है। मुझे इस पानी में दिखाई दे रहा है कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम प्यासी है। मुझे इस पानी में दिखाई दे रहा है सकीना और छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। पानी को नहर में डाल दिया और बाहर निकल के आए। चाहते हैं कि जल्द से जल्द क़याम की तरफ पहुंच जाएं, सकीना तक पानी पहुंचा दें। और इसी असने में कुछ लोगों ने जनाबे अब्बास के बाएं बाजू पर वार किया। एक बाजू कट गया, दूसरे बाजू से अलम को संभाला, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे बाजू पर वार हुआ, दूसरा बाजू कट गया, अलम को और मश को दांतों से संभाला। चाहते हैं कि जल्द से जल्द पानी सकीना तक पहुंचा दें, लेकिन एक तीर मश्क पर आकर लगा, मश्क से पानी बहने लगा। जब पानी बह गया तो अब मौला अब्बास खैमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, रुख मोड़ लिया। एक तीर आंख में लगा, चाहा कि इस तीर को घुटनों के बीच दबाकर निकाल लें। जैसे ही तीर को निकालने के लिए सर को झुकाया, गजब हो गया। एक गुर्ज सर पर लगा और अली का शेर घोड़े पर डगमगाने लगा। दोनों हाथ तो पहले ही कट गए थे। किस तरह जीन से जमीन पर आए। आज़ीज़ाने मोहतरम, अब्बास जमीन पर आ गए, अलम झुक गया। हुसैन देख रहे थे, दौड़े अब्बास के करीब आए, सिराने पहुंचे। अब्बास, अब्बास कैसे हो? अब्बास ने कहा, आका चाहता हूं कि आपके चेहरे की ज़ियारत करूं। एक आंख में तीर है, दूसरे आंख में खून। आका ने खून साफ किया और तीर को निकाला। अब्बास से कहा, ए अब्बा, कोई वसीयत हो तो बयान करो। जनाब अब्बास ने कहा, आका मैं चाहता हूँ कि मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा। आज़ादाराने हुसैन, अब्बास से आका हुसैन ने कहा, अब तक हमें आका कहा, ए अब्बास मुझे भैया कह के पुकारो। अब्बास ने भाई कहा और रूह जन्नत को परवास कर गई। आका हुसैन उठे, अलम को उठाया, सूखी मशकीज़ा उसमें बधी हुई है, खैमे की तरफ चले। अलहा मिन कसरा ज़हरी, अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। मातम करता हुआ खैमे की तरफ बढ़ा इमाम। बच्चों ने देखा अलम आ रहा है, सकीना बढ़ी, बच्चों से कहने लगी, देखो मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। अलम
आका हुसैन के हाथ में देखा। सकीना बिलक बिलक कर रोने लगी, मेरा चचा कहाँ है? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। Please subscribe, like, share and comment this channel, Live Express channel.